अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी पर, ख़ास तौर पर उन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जिनका ताल्लुक पंजाब से है। गाड़ियों के मिल्कियत की मुंतकली अब ये बिल्कुल बदल गई है, और कैसे, आइए देखते हैं। देखें, गाड़ी खरीदना या बेचना, खास तौर पर जब कोई मुल्क से बाहर हो, तो ये हमेशा से एक लंबा और सच पूछें तो काफ़ी पेचीदा काम रहा है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इस सब को बदल दिया है। चलें, आज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये नया ऑनलाइन बायोमेट्रिक सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो चले फिर देखते हैं कि इस नए निज़ाम में आखिर ऐसी क्या खास बात है जो उसे गेम चेंजर बना रही है। सबसे बड़ी और सबसे ज़बरदस्त बात बताई क्या है कि अब गाड़ी की ट्रांसफ़र दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से हो सकती है। मतलब ना पाकिस्तान आने की ज़रूरत, ना किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने का कोई झंझट। लेकिन इस नई आसानी की असल कदर समझने के लिए पहले ये देखना ज़रूरी है कि इसने किस कदर मुश्किल और पुराने सिस्टम को रिप्लेस किया है। यहाँ पुराना और नया तरीका आमने सामने है और फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। सोचे ज़रा, पहले पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाओ, फिर उसे एम्बेसी से अटेस्ट करवाओ, फिर फॉरेन ऑफिस से, एक लंबा, महंगा और थका देने वाला काम था। और अब ये सारा काम घर बैठे एक मोबाइल ऐप पर चंद मिनटों में हो जाता है। अच्छा, तो ये सारा कमाल जिस ऐप का है वो है नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप। इसे नादरा ने पंजाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया है, और यही वो की है जो इस पूरे प्रोसेस को मुमकिन बनाती है। लेकिन ठहरें, प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। वो ये कि गाड़ी की ट्रांसफ़र फ़ीस ई पे पंजाब के ज़रिए अदा करनी है। ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर फ़ीस अदा नहीं की गई तो गाड़ी का डेटा ऐप पर शो ही नहीं होगा। और हाँ, एक और बहुत अहम बात, ये प्रोसेस ऐप पर हमेशा गाड़ी बेचने वाला यानी सेलर ही शुरू करेगा। चलें, अब जरा तफसील से देखते हैं कि गाड़ी बेचने वाले को ऐप पर क्या-क्या करना है, क्योंकि सारा प्रोसेस यहीं से शुरू होता है। तो सबसे पहले सेलर को अपने फ़ोन में नादरा पाक आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड करनी है। अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो नया अकाउंट बनाना होगा और फिर अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही होम स्क्रीन पर व्हीकल्स का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर जाना है। अब ये बहुत अहम है, चेहरे की तस्दीक के लिए तस्वीर लेते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना है। इन पर अमल करेंगे तो वेरिफिकेशन एक ही बार में हो जाएगी। बैकग्राउंड सफ़ेद हो, लाइटिंग अच्छी हो, ऐनक बिल्कुल ना पहनी हो, चेहरा स्क्रीन पर बने हुए दायरे के अंदर रखना है, और जब तक वो दायरा हरा ना हो जाए बिल्कुल हिलना नहीं है। ठीक है, तो ऐप में अपनी गाड़ी सिलेक्ट करके ट्रांसफ़र नाउ पर क्लिक करें। यहाँ पहले चेहरे की वेरिफिकेशन होगी, फिर उंगलियों के निशानात की। उसके बाद खरीदार का शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है और प्रोसेसिंग कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी, स्क्रीन पर एक ट्रैकिंग आईडी और एक पिन कोड आएगा। ये दोनों चीज़ें फ़ौरन खरीदार को भेजनी है, क्योंकि अगले स्टेप के लिए इनकी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो बस, बेचने वाले का काम यहाँ पर ख़त्म। अब सारी जिम्मेदारी खरीदार की है, जिसको अब अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करनी है। खरीदार को भी इसी नादरा पाक आइडेंटिटी ऐप में लॉगिन करना है, लेकिन इस बार गवर्नमेंट सर्विसेज में जाकर व्हीकल ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करना है। यहाँ वो ट्रैकिंग आईडी और पिन कोड डालना है जो सेलर ने भेजा था। स्क्रीन पर गाड़ी की डिटेल्स चेक करनी है और फिर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी करनी है। तो जब बेचने वाला और खरीदार दोनों अपनी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर ये प्रोसेस अपने आखिरी और ऑटोमेटिक मरहले में चला जाता है। जी हाँ, जैसे ही दोनों तरफ से वेरिफिकेशन मुकम्मल होती है, पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र की मंजूरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब अब किसी को एक्साइज के दफ्तर जाने या किसी से मिलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। प्रोसेस मुकम्मल होने पर बेचने वाले की ऐप में स्टेटस अप्रूव्ड शो होने लगता है। बायोमेट्रिक की रसीद ऐप के आईडी वॉलेट से डाउनलोड की जा सकती है, और सबसे अच्छी बात, गाड़ी का नया स्मार्ट कार्ड सीधा खरीदार के एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाता है। वाकई ये एक ज़बरदस्त कदम है, जिससे वक्त और पैसा दोनों बचते हैं। और ये सहूलत देखकर ये सवाल भी जहन में आता है कि और कौन सी ऐसी पब्लिक सर्विसेज हैं जिन्हें इसी तरह डिजिटल बनाकर लाखों लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सकती हैं।